लेकिन मैडम नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी खेलें करेंगे। कोई साढ़े नाल नहीं खड़ा यार, ये क्या बात हुई? हम सरबराह भी हैं, कोई साड़ी सुनना नहीं लिया। अब बैन करिए। राशिद लतीफ साहब ने लिखा है कि इंडिया को बैन होना चाहिए इस पे। तो जो हिटलर ने किया था ना, हाँ। वही करना चाहिए। आए इनको तोपों के आगे बढ़े और 21 तोपों की सलामी दे। ठीक है, 21 तोपों की सलामी दे। हाँ ना, तोपों के साथ इनको सारों को बांध के उड़ा दे। ये कोई मैनेजमेंट है? ठीक है, सारों से हारो, कम से कम इंडिया से तो नहीं हारो। और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। ऊपर से मैडम उन्होंने कह दिया हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार मैडम ये क्या बात है यार, ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? ये तो सीधी सीधी जंग कर रहे हैं। मतलब ये तो कुछ, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। क्या कहती हैं मैडम? जो ये हरकत हुई गलत हुई, क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। मोहसिन नकवी साहब के साथ एक तरह से ज्यादती हुई, सब चीजें हुई, मगर भाईजान पूरे मुल्क की बिस्ती हुई है। इस तरफ को भी थोड़ा सा आइए, इस तरफ को भी थोड़ा सा देखिए कि आप पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी होती है, आप कहते हैं जी हमें नहीं बुलाएगा। ये हर वक्त हमने रोना धोना ही है, कुछ रिएक्ट भी करना है। मुझे सारा कुछ पता है, मुझे सारा कुछ पता है। इन्होंने हमारे जज्बात के साथ खेला है। इन्होंने आप सारी की सारी सीरीज उनको कहते हैं कि राफेल गिर गए उनके। अगर देखा जाए तो उनके राफेल की तरह हमारी विकेटें भी एक एक करके गिरती गई हैं और हमारा दिल साथ साथ टूटता गया और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। के बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है और वो बिल्कुल ट्रूली डिजर्व करते थे। जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं, कई और टीम्स को भी उन्होंने हराया और पाकिस्तान को तो 3 बार हराया, हैट्रिक कर ली उन्होंने, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे। बाकी तो सर अगर आप पीएम मोदी के ट्वीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्वीट उनकी मैंने भी देखी है और उन्होंने जो है वो उसमें एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उन्होंने। तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद वो अभी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो सर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ना, बल्कि काफी लोगों ने कहा था कि वो मैच नहीं देखेंगे, मैच का बायकॉट करेंगे। तो लोगों ने कहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा भी भारत की तरफ के कई लोगों की तरफ से कहा गया था। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने उनके मीडिया को भी सुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को आने दिया और कहा कि पाकिस्तान से मैच भी हो, उसके लिए भी मना नहीं किया। तो शायद अपने लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे मैच हो गया हो। लेकिन हमारी कोई वुक्कत नहीं है आईसीसी में, एसीसी में कोई वुक्कत नहीं है जरा सी भी। कोई बोर्ड नहीं हमारे साथ खड़ा होकर बोलता कि यार ये ज्यादती की गई है। अपने चैंपियंस ट्रॉफी में उनको स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ाया था? जो बोर्ड मीटिंग होती है आईसीसी की, उसमें कोई हमारी सपोर्ट नहीं करता। इस बात को खत्म कीजिए। अब आइए एशिया कप में 14 सितंबर को भारत ने बहुत ज्यादती की। हैंडशेक क्या, हम कोई तरसे नहीं बैठे थे, बट उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ किया। बट हमने रिएक्ट किया, हमने भी, हमारे खिलाड़ियों ने भी ये किया, किसी ने 6 बनाया, जो सब चीजें हम कर सकते थे हार के बावजूद वो हमने किया और हमने खुशियां भी मनाई। जॉब देता कोई नहीं, मैच हार गए। मेरा एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट मेरा मानना यह है द बेस्ट रिवेंज इज परफॉर्मेंस। मेरे मौकफ ये है, बट इन्होंने जो किया हमारे क्रिकेटर्स ने किया, हम उनके साथ खड़े हैं। बट मेरा मानना यह है कि बेस्ट रिवेंज परफॉर्मेंस होता है तो तुम अगे 2 मौके 3 मौके मिले ने, तो उन्होंने हरा देंगे, हरा के आप भी बताएं लो जी आपको जॉब दे दी है, ठीक है ना। आप बीसीसीआई ने जो ट्वीट की वो ट्वीट पढ़ने, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, वो ट्वीट पढ़ लें क्योंकि मेरे तो दिल पे लगती है वो ट्वीट। ये खानदानी पेशा है इनका, क्या ये टीम का। मैं तो कहता हूँ जो हिटलर ने किया था ना, हाँ। वही करना चाहिए। आए इनको तोपों के आगे बढ़े और 21 तोपों की सलामी दे। ठीक है, 21 तोपों की सलामी दे। हाँ ना, तोपों के साथ इनको सारों को बांध के उड़ा दे। ये कोई मैनेजमेंट है? ठीक है, सारों से हारो, कम से कम इंडिया से तो नहीं हारो। आप सारी की सारी सीरीज हार रहे हो। ठीक है। मैं तो ये कहा जा रहा बेटा तुमसे ना, वो एक डायलॉग है ना, क्या? हाँ, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, आ जाओ वापस। ये जब से मोहसिन नकवी को लाया ना, ये चेयरमैन पीसीबी, जिसको अली बे नहीं पता, अच्छा। उसको लाके इन्होंने चेयरमैन लगाया हुआ। और जब से मोहसिन नकवी आया, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। और ये बाबर जो है ना, बाबर और रिजवान के टाइम पे ये होता था, बाबर भाई आउट हुए, उसके बाद सारे कहते थे बाबर भाई आप चाय बनाओ, हम आ रहे हैं। हाँ, अभी भी वही हुआ है। ठीक है। एक जा रहा है, उसने कहा चाय बनाओ, हम आ रहे हैं। 2 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। ये क्या बैटिंग है? ठीक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट जिस तरीके से किया है, पहले 10 ओवर में नहीं, स्टार्टिंग में इन्होंने गए, इन्होंने आवाम का जो बीपी ऐसे वॉल्यूम ऐसे लेके गया ठीक है। मैच का। ये देखो अभी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वो एकदम जैसे पेशाब नहीं है, झाग मूत्र मंगो पे आ जाता है, वो काम किया है। मुझे बताएं वेलकम कैसे किया जाएगा पाकिस्तान टीम का जब पाकिस्तान मेरे ख्याल से इनको अंडे टमाटर जूतियों से इनको मार कर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से मेरे ख्याल है यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर वो बेहतर समझते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है
कि हम यहाँ पर भी हारे हैं और एक बार नहीं 3 बार हारे, तो जाहिर है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक जोश जज्बा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीट की है। और बाकी तो आप जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर, ये तो जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू हुआ था एशिया कप, उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। तो जब हाथ नहीं मिला रहे, बात नहीं कर रहे, तो ट्रॉफी कैसे लेंगे? मुझे पता है, और आप किसी भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट को पूछ लें, हमने पूरी तैयारी की थी कि अगर हम हरा दें ना इंडिया को फाइनल में, तो असी भी ए करांगा। आई डोंट वांट अ नेम, बट हम हमारा पूरा प्लान तैयार था। मेरा ये मानना है हम क्रिकेट के मैदान में तो हारे, मगर क्रिकेट पॉलिटिक्स में भी हम हार गए। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे से ज्यादती हो गई? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो हाथ नहीं मिला रहा वो ट्रॉफी लेगा। मुझे सिर्फ कोई सियाना बंदा ये जवाब दे दे। ये रोना धोना नहीं है कि ज्यादती हो गई, मुझे पता बहुत चवड़ मारी है, लेकिन हमने क्या तैयारी करके रखी थी? हमने ये तो तैयारी करके रखी हम जीत गए तो हम ये करेंगे। बट अगर हम खुदा ना खासा हार गए, जो कि हम हार गए हैं, तो हमारे ज़हन में सबको पता है यार वो ट्रॉफी नहीं लेंगे हमसे। जो सलाम नहीं मिला रहा, हाथ नहीं मिला रहा, वो ट्रॉफी लेगा? कभी भी नहीं लेगा। बट हमारी तैयारी क्या थी? हम एसीसी के सरबराह 5 रेगुलर मेंबर तो है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान। इंडिया के साथ मैच है, बाकी पीछे रह गए 3। ठीक है, क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच होता है, पाकिस्तान की पब्लिक हो या इंडिया की पब्लिक हो, अभी अगर कैमरामैन दिखाएं, अभी तो लोग जाते नजर आ रहे हैं। अदरवाइज जितने अभी यहाँ पे पब्लिक मौजूद है, इससे डबल लोग यहाँ पे मौजूद थे। और अभी इस टाइम जो सूरत नजर आ रही है, लोग मायूस हो चुके हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अब हम मतलब क्या देखिए, पाकिस्तान एक टीम थी, एक नाम था। अच्छा, श्रीलंका जैसी टीम वो 200 मार सकती है इंडिया को। हमारा क्या स्कोर है? ठीक है, हमारा क्या है? हम देखिए, मोदी साहब ने स्पोर्ट्समैन को स्पिरिट को खत्म कर दिया। पहले कैप्टन के हाथ नहीं मिले, ओके गॉट इट, नहीं मिलाए हाथ, ओके नो, हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरा क्या जी, आईसीसी को फोर्स किया कि तुम पाकिस्तान की टीम को कहो कि तुमने हाथ नहीं मिलाना है इनसे। मतलब ये क्या बात हुई? ये मतलब क्या? ये तो इंडिया क्रिकेट के ऊपर अपना राज, अपना वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहता है ना। फिर ये तो फिर मतलब इंडिया पाकिस्तान से जंग करना चाहता। कोई साढ़े नाल नहीं खड़ा यार, ये क्या बात हुई? हम सरबराह भी हैं, कोई साड़ी सुनना नहीं इंडिया। अब बैन करिए। राशिद लतीफ साहब ने लिखा है कि इंडिया को बैन होना चाहिए, इस पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। चेयरमैन साहब हिम्मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बेइज्जती हुई है साड़ी, पाकिस्तान की हुई, आपकी नहीं हुई अकेले की, हमारी हुई। मेरा दिल दुखा है यार, हमारा चेयरमैन खड़ा है, उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया यार। वो बेचारे मासूम उधर से जा रहे हैं। दूसरा सर, कितने जहाज गिराए थे ये तो आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पास भी क्लिप है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमने 5 जहाज गिराए। दूसरे में जब वो यूनाइटेड नेशन में गए तो वहां जाके कह रहे हैं 7 गिराए। मतलब इनकी कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है कि गिराए कितने। हो सकते हैं 2-4 दिन के बाद ये 10-12 भी गिना दें। तो सर, जिस चीज में ये खुद इनके पास कोई पक्की बात नहीं है या खुद श्योर नहीं है कि आखिर इन्होंने कितने जहाज गिराए हैं, तो उसके बाद तो इन्होंने और पाकिस्तानियों को भी डाउटफुल कर दिया कि भाई आपने गिराए भी हैं कि नहीं गिराए हैं, या आप ऐसे ही लगे हुए हैं। वरना आपके मतलब कभी आप कहते हैं 3 गिराए, कभी आप कहते हैं 5 गिराए।